हाउ टू फॉलो अ क्लीन डाइट। देखो, मुझे पता है आप हमेशा सोचते हो कि कल से ना मेरा जो डाइट होगा उसमें कोई जंक नहीं रहेगा, वो एकदम साफ सुथरा होने वाला है, बहुत ही मैं हेल्दी खाने वाली हूँ, ये वो। पर वो कल कभी आता ही नहीं है। इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप आसानी से ये जो हेल्दी डाइट है, ये क्लीन डाइट का जो एम्बिशन है आपको फॉलो करने का, वो आप कैसे कर सकते। चलो वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप कहीं ओवर कॉमिट तो नहीं कर रहे हो। मतलब आज की तारीख में आप जहाँ पे हो उससे एक छोटा स्टेप आगे बढ़ाओ, ना कि आप छलांग मार। हम हमेशा ना छलांग मारने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम मुंह के बल गिर पड़ते हैं। अगर आप छोटा छोटा स्टेप लगा के आगे बढ़ो तो फिर देखना आपके लिए ये जर्नी बहुत आसान होने वाला है। वन थिंग एट अ टाइम। अगर आपको क्लीन डाइट चाहिए, सबसे पहले तो अपना डाइट देखो कि कहाँ कहाँ आप गलत जा रहे हो। उसमें से कहीं एक चीज को पकड़ लो कि ठीक है, बाकी का तो सही है, बस ये चीज मुझे अभी सबसे पहले फोकस करना है। ये फिक्स हो जाए, उसके बाद मैं कोई दूसरी चीज को फिक्स करने की कोशिश करूंगी। ऐसे बिल्डअप करो, फिर जाके ये जो पूरा जर्नी है आपके लिए आसान भी होगा और आप इसमें मतलब ये जो जर्नी है उसको एंजॉय भी कर पाओ। सेकेंड पॉइंट में आता है, अगर आपको क्लीन डाइट चाहिए तो आपको मेन्यू प्लान करना पड़ेगा। देखो, सुबह उठ के हड़बड़ी में आप ये नहीं सोच सकते कि आज मुझे क्या हेल्दी खाना है। इसका प्लानिंग जो है ये बहुत पहले आपको कर लेनी पड़ेगी, ताकि ये जो डाइट का प्रोसीजर है ये आपके ऊपर एकदम बैगेज की तरह ना आ जाए। इसीलिए घर पे बैठो, सबके साथ सबकी ओपिनियन लो। आपको पता है सबको किसको क्या खाना पसंद है, उन्हीं में से हेल्दी क्या हो सकता है उसका डिस्कशन करो और उसके ऊपर एक मेन्यू प्लान करो। जब मेन्यू प्लान कर रहे हो तब ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक और डिनर, ये चारों मील की प्लानिंग करो कि मंडे को आप क्या क्या करोगे, ट्यूसडे को आप क्या क्या खाओगे, थर्सडे को क्या होगा, वेडनेसडे को क्या होगा। हर दिन की, हर मील की प्लानिंग पहले से कर लो, सबके साथ बात कर, ताकि कोई बाद में ना मुकर जाए। बना के एकदम आपकी जो रेफ्रिजरेटर है उसके ऊपर चिपका दो कि यही बनने वाला है अगले हफ्ते, ताकि आपको सोचने में वक्त जाया ना कर पाए। क्योंकि जब आप बिजी हो तब आपकी हेल्थ कोई फूड या हेल्दी कोई फूड ये सब दिमाग में नहीं आता है। तब ना आप चुपचाप बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हो या फिर आप बस मैगी बना लेते हो, है ना। तो मील प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो पॉइंट आता है कि जब आपने मील प्लानिंग कर लिया, इसके नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपका ग्रोसरी शॉपिंग। देखो, आप बाजार जाओगे वीकेंड पे और वहां जाके अगर आप भर भर के स्नैक्स, फिर प्रोसेस्ड खाना या फिर आप बिस्किट्स वगैरह ये सब अगर खरीद के लाओगे तो आप कैसे ही क्लीन डाइट फॉलो करोगे बोलो। घर पे अगर ये सारी चीजें मौजूद है फिर तो आपको मतलब मुनि ऋषि बनना पड़ेगा कि वो ना देख के बस अपना हेल्दी खाना खाया जाए। अगर आप कर भी लोगे ना तो 7 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, तीसरे महीने जाके आपका जो ये ध्यान है वो टूटने ही वाला है। तो सबसे पहली बात, ग्रोसरी शॉपिंग जब कर रहे हो तब ही आपको क्लीन खाना खरीदना बहुत जरूरी है। आराम से देखो कि कौन से खाने पे आपकी पूरे फैमिली का एडिक्शन ज्यादा है, वो खरीदना ही बंद कर दो। ग्रोसरी शॉपिंग ऐसे करो जो आपकी मील प्लानिंग के साथ अलाइनमेंट में हो। मतलब जो खाना अगले हफ्ते आप बनाने की प्लानिंग कर चुके हो उसी का ग्रोसरी शॉप करो ठीक से, ताकि आपकी जो पैंट्री है वो भी हेल्दी खाने से ही भरा हुआ रहे। फोर्थ पॉइंट पे आता है कि अब जब कुकिंग कर रहे हो ना, आप चीजों को थोड़ा आसान बनाओ। देखो, थोड़ा सा मील प्रिपरेशन जो है वो आप वीकेंड पे कर लो। मतलब जो सब्जी है उसको थोड़ा चॉप करके रेफ्रिजरेटर में रख लो, फ्रीज कर दो। थोड़ा सा मसाला मतलब जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह ये सब अगर बनाना है तो वो बना के पहले से फ्रिज में रख दो। और एक चीज, आजकल ना आयुर्वेदा के नाम पे या फिर नेचुरल कुकिंग के नाम पे, नेचुरोपैथी के नाम पे बहुत कुछ आपको चिपकाया जाता है कि आप हर दिन का खाना एकदम फ्रेश बनाओ, बना के तुरंत खा लो। देखो, हो सकता है फ्रेशली बना हुआ खाना आपके लिए बहुत अच्छा है, पर ये फ्रेश खाना बनाना कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आप सबको काम है, आपको ऑफिस जाना है, आपको डेडलाइन सबमिट करना है, आपको बाकी और भी 100 काम होते हैं। एवरी डे एवरी मील फ्रेशली बनाना इज इम्पॉसिबल। आज की फास्ट लाइफ को देखते हुए अगर आप ये करने लगो तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, जो शायद आप अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए ऐसे प्लानिंग करो जो प्रैक्टिकल हो, जो डुएबल हो। इसी के लिए
आप अगर थोड़ा सा मील प्लान करके, मील प्रेप करके ओवर द वीकेंड रख लो, वो आपके लिए आसान होगा हेल्थ गोल में टिके रहने के लिए। नहीं तो फ्रेश खाने के चक्कर में आप सब फ्रेश फ्रेश काटोगे, इनिशियल शायद 7 दिन 10 दिन आप कर लोगे, उसके बाद फिर से आप वही फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगवाना चालू करोगे, कोई फायदा नहीं, वो और भी खराब चीज कर रहे हो, राइट। तो इससे अच्छा है कि रेफ्रिजरेटर को यूज करो बिना डर के, आप एयर फ्रायर को यूज करो बिना डर के, माइक्रोवेव को यूज करो बिना डर के। ये अर्दन पॉट या फिर जो आयरन कास्ट पैन वगैरह है, अगर आप कंफर्टेबल हो वो सब यूज करने में तभी करो, नहीं तो नॉन स्टिक में ही क्यों ना आप खाना बनाओ, पर आप हेल्दी खाना तो खाओगे फिर। देखो, रेफ्रिजरेटर की यूज, मिक्सी की यूज या फिर एयर फ्रायर, माइक्रोवेव या नॉन स्टिक कुकवेयर की जो यूज है, इससे इतना भी कोई हेल्थ हजार्ड अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। आज का दिन, आज का जमाना बदल गया है। आप गाड़ी से ऑफिस जाते हो, चल के नहीं, है ना। तो आपको जमाने के साथ साथ अगर आगे बढ़ना है और हेल्थ गोल पे टिके रहना है, तो आपको चीजों को आसान बनानी पड़ेगी। और ये आसान बनाने के लिए, होममेड फूड खाने के लिए, घर पे बना हुआ खाना खाने के लिए आपको जो भी सुविधाएं अवेल करनी पड़े वो आपको करनी पड़े। और इसको बरकरार रखने के लिए ये जो भी गैजेट की सुविधाएं आपको लेना चाहिए वो आप बिल्कुल लो और बेझिझक लो। इससे आपकी हेल्थ इंप्रूव ही होंगे, ना कि कोई हजर्डस कुछ हो जाएगा। तो आप सोचो कि आपको करना क्या है। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं कि देखो, आप ना स्नैकिंग करना बंद कर दो। मुझे पता है ये डिफिकल्ट है, पर आप एक चीज ध्यान में रखो, स्नैक हेल्दी करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी ही होता है लगभग, आपका लंच डिनर वो सब सेट है, पर आपकी जब भी स्नैकिंग की बात आती है ना, जितने भी जंक है, जितने भी बाहर के चटपटे हैं, वो सब स्नैक के नाम से आपकी डाइट में घुस जाते हैं। तो अगर किसी को मना करना है, किसी को एकदम आपकी लाइफ से बाहर निकाल के फेंकना है ना, तो वो स्नैकिंग को करो। अच्छे से 3 मील खाओ, कि ब्रेकफास्ट आपने अच्छे से किया, आपने लंच अच्छे से किया, आप एक इवनिंग स्नैक जो है उसको भी आप एक मील की तरह कंसिडर करो और अच्छे से वो इवनिंग स्नैक भी खा लो। बट इसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक और डिनर, ये 4 मील के बीच में स्नैकिंग करना बिल्कुल बंद कर दो। आपकी डाइट ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा क्लीन हो जाएगा। 6th पॉइंट पे आता है कि आपका जो गिफ्टिंग गेम है ना, उसको चेंज करो। देखो, जब आप किसी के घर जाते हो तो वही शुगरी चॉकलेट या शुगरी आप मिठाई वगैरह या नमकीन वगैरह वो सब प्रोसेस्ड फूड ही लेके जा रहे हो, फिर गड़बड़ है। क्योंकि ये जब आप खरीदते हो ना, तब आप अपने आप को स्टिम्युलेट करते हो और फिर क्रेविंग को फिर से कंट्रोल करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इसीलिए जब आप किसी के घर जा रहे हो ना, फ्रूट लेके जाओ, ड्राई फ्रूट्स लेके जाओ, खजूर लेके जाओ, आपके बजट के हिसाब से वो आप देखो कि आप क्या लेके जा सकते हो, कुछ हेल्दी लेके जाओ। हेल्दी रहना सब कुछ पसंद है। अगर आप किसी को बहुत हेल्दी खाना खिला भी रहे हो ना, वो बंदा खुशी हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट एंड 7th पॉइंट है वो है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। देखो, हेल्दी रहने के लिए जो लाइफस्टाइल चाहिए, जो डाइट चाहिए ना, वो एक्साइटिंग नहीं है, ये बात आप मान लो। इसमें कोई एक्साइटमेंट कुछ नहीं है। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनकी फिजिक को आप एडमायर करते हो, उनको पूछो, वो लोग एक ही खाना साल भर साल खाते रहते हैं, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बस डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी है। आप उम्मीद मत रखो कि 2 महीने 3 महीने में आप ट्रांसफॉर्म्ड हो जाओगे, वो होता नहीं है। स्पेसिफिकली इफ यू आर mid-30 और mid-40, आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इतना जल्दी कोई रिजल्ट पाने का। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पे हो। अगर आप सेंसिबली आपकी जो वर्क रूटीन है उसको कंसिडर करके, आपकी चॉइस जो है फूड उसको कंसिडर करके अपना मेनू प्लान करते हो, उसके हिसाब से अगर घर पे खाना हर रोज बना रहे हो ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे ही निकल पड़े हो। भले ही वो बिल्कुल तुरंत विजिबली कोई डिफरेंस ना दिखे, पर एट द एंड ऑफ द डे आपको वो रिजल्ट जरूर मिलने वाला है। तो कंसिस्टेंसी इज द। आपको अगर कोई भी हेल्थ कंडीशन है और आपको पर्सनलाइज डाइट की जरूरत है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ इट वॉज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेलनेस मंच। हम हर रविवार की शाम की 8:30 बजे एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पीली हेल्दी। बाय बाय।